तो क्या यह मान लिया जाए कि पटना वाले नीट छात्रा केस में अब पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि 90 दिन के भीतर में चार्जशीट दाखिल करना है, तो फिर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुआ? और कपड़े पे जो स्तंभ मिले थे वो किसका था, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। और जब कोर्ट ने एजेंसी से कड़वे सवाल पूछे तो एजेंसी के पास में जवाब क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल जो है ये अभी पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है तो वो है नहीं पता। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मंगत शर्मा है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, पटना नीट छात्रा केस में अभी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लगातार पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जो है वो अभी तक कुछ एक्शन हुआ भी तो वैसा खास नहीं हुआ जिससे इंसाफ मिल पाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हुआ तो इस केस में 4 आईओ बदले गए, हर किसी ने नए सिरे से जांच किया, लेकिन मिला क्या? तो वो जवाब नहीं मिला। तमाम सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हॉस्टल में जो कांड हुआ, इसके बाद लगातार पीड़ित परिवार के द्वारा कहा गया कि नहीं, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये हत्या किया गया है। इसके बाद पटना पुलिस से सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सीबीआई से कई उम्मीद था कि ये मामला में सीबीआई बड़ा खुलासा करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब सीबीआई ने जानबूझकर चार्जशीट नहीं दाखिल किया, ऐसा जो है वो कोर्ट के द्वारा आरोप लगाया गया। दरअसल मामला क्या है वो आपको बताते हैं। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोक्सो कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बेऊर जेल में बंद हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के खिलाफ में जो है वो चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। ये कोर्ट ने साफ कहा। कोर्ट का आदेश था कि 90 दिन के भीतर में चार्जशीट दाखिल करना है, लेकिन नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि गुरुवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल पर छोड़ने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन की अदालत ने 25,000 की निजी मूलचले पर जमानत मंजूरी की। मनीष को पटना पुलिस ने 15 जनवरी को 2026 को साक्ष्य से छेड़छाड़ के आशंका में गिरफ्तार किया था। इधर जमानत की खबर मिलने के बाद पीड़ित छात्रा की मां का तबीयत बिगड़ गया, उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अब सवाल देखिए, सवाल इतना ही नहीं है, सवाल बहुत है। परिजनों ने के वकील जो है वो एसके पांडे ने इधर सीबीआई पर ब्लैक स्पॉट करार दिया है। शुरू से ही पटना पुलिस, एसआईटी और सीबीआई इस केस को लीपापोती कर रही थी। मनीष के खिलाफ सीबीआई का चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ, अपने आप में उसे राहत देने का साक्ष्य। अब देखिए सवाल क्या है, 10 ऐसे बिंदु है जिसपे एजेंसी पे सवाल खड़ा हो रहा है, जो आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला, मामले में अब तक पोक्सो एक्ट की धारा जो है वो नहीं जोड़ा गया, जबकि कपड़ा पे पंप मिला था, इसके बाद भी पोक्सो धारा नहीं ऐड किया गया। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। इसके बाद मुख्य आरोपी मनीष रंजन से एजेंसी ने पूछताछ नहीं किया। सोचिए कि पूछताछ तक नहीं किया एजेंसी कि ये क्या मामला है, और मनीष रंजन को सीधा बेऊर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी को एक बार भी रिमांड पर लेकर तफरीस नहीं की गई। लोकेशन और सीआरडीआर की पड़ताल में सुस्ती बरती गई। इसके बाद कपड़े पर मिले स्पंप किसके थे यह पता नहीं लगा पाई। पुलिस की एसआईटी जांच से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई सीबीआई। ठोस सबूत जुटाने के बजाय परिजनों पर ही शक किया जा रहा है। लगातार परिजन पर शक किया जा रहा है कि नहीं ये सुसाइड है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि नहीं ये हत्या है और इसका जांच होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिजन पे शक किया गया ये पूरा नीट मामला में, लेकिन परिजन आज भी ये कह रहे हैं कि ये हत्या किया गया है। इसके बाद कोर्ट के कड़े सवालों का जवाब आखिर एजेंसी के पास क्यों नहीं है? जब कोर्ट पूछ रही है सवाल एजेंसी से, तो एजेंसी के पास में पटना नीट मामले में क्यों नहीं जवाब है? जवाब तो होना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इसके बाद केस में अब तक 4 आईओ को बदले गए। हर किसी ने जो है वो नए सिरे से केस का जांच शुरू किया, लेकिन मिला तो सिर्फ कुछ आश्वासन, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद जांच में कोई तालमेल या कंटिन्यूटी नहीं दिखी। और जानते हैं, अब मनीष रंजन को कोर्ट ने
बेल दे दिया है। जरा सोचिए कि लगा कि सीबीआई के द्वारा अच्छा से जांच किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई भी फेल नजर आई। पोक्सो एक्ट का धारा नहीं जोड़ा गया, इसका बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और क्या सवाल अब यही है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? ये पटना जो हॉस्टल में मामला हुआ, उसके मालिक मनीष रंजन को पूछताछ तक नहीं की एजेंसी। बताइए, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, सवाल कई है। आप क्या सोचते हैं? अपना राय नीचे कमेंट्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।